जोहार आप सभी को। झारखंड में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज क्लास 10 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर 7 है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने संयोजन अभिक्रिया बताया था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में बताया था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कहते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, लेकिन ये क्या है मैं इसे डील करूंगा। ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी यानी नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऊष्मा का कुछ बात बताया जा रहा है। ठीक है ना, हीट से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है ना, मिलते हैं तो उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ जब वो प्रोडक्ट जो उत्पाद बनते हैं उसके साथ साथ उत्पाद में ऊर्जा भी निष्कासित होता है। ठीक है ना, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऊष्माक्षेपी माने कि ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाला। ठीक है ना, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड वाला देखा था। ठीक है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला आपको एग्जाम्पल याद होगा, तो मैं इसे लिखता हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, जिसको हम चूना का बात बोल रहे थे कि जिसको पानी में डालते ही कैसा हो रहा था कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो बन जा रहा था। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और H2 जब जैसे डाल रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक है ना, और उसके साथ साथ आपको हीट भी निकल रहा था, उसका आप एहसास कर सकें। क्योंकि मैं इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ये जरूर देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2 वाला, क्योंकि आप चूना का यूज किए होंगे आपके घर को रंगाई वंगाई करने के लिए कभी ना कभी, तो इसका आपने कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है ना, क्या देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे पानी में डालते हैं तो ये तो बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और वो जो कंटेनर जिसमें आप ये करते हो वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, उसके साथ साथ हीट भी निकलता है। ठीक है ना, ये जो हीट होता है, और यही हीट के कारण से ये अभिक्रिया को भी, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी अभिक्रिया है, जो संयोजन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का। लेकिन जो बुक में दिया हुआ 3 ही एग्जाम्पल दिया हुआ तो उसको ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये भी एग्जाम्पल है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है ना, जैसे कि मीथेन वाला दिया हुआ है, ये CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, और ऑक्सीजन है O2 है। ठीक है ना, तो CH4 जो होता है उसका अवस्था किस में रखा गया है कि गैसियस अवस्था में रखा गया, और O2 को किस में रखा गया, गैसियस अवस्था में, और उससे जो हो रहा है प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, उत्पाद जो बन रहा है वो CO2 और H2O बन रहा है। ठीक है ना, उसके साथ साथ क्या निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। यही हीट ऊर्जा के रूप में, माने ये हीट निकल जाता है। ठीक है, जब हम लोग दोनों को रिएक्शन कराते हैं, जब दोनों का अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल, और इसी हीट का हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में। आपको पता ही होगा कि मीथेन का यूज जो होता है, वो मीथेन का यूज जो होता है, हम लोग जो बना रहे हैं इसको, ये गोबर गैस से बना रहे हैं, या मैंने बहुत बड़े बड़े जो ड्रेन होते हैं उसका जो गैस होता है उसमें भी मीथेन पाया जाता है। तो उस मीथेन को हम लोग क्या कर देते हैं, एक चैम्बर में रखते हैं। ठीक है, वो चैम्बर को में कंप्रेस करके रखते हैं, और उस प्रकार से हमारे पास जो बन जाता है CH4 बनता है, और उसको जैसे ही प्रेजेंस ऑफ O2 में जलाते हैं तो उससे क्या होता है, CO2 H2 निकलता है प्लस एनर्जी निकलता है, और इसी से हम लोग खाना आदि बना लेते हैं। तो ये समझ रहे हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन के साथ अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा ना, इसको तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा तरह से बैलेंस नहीं लग रहा समीकरण। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चलिए देखते क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो कार्बन देखिए कि कितना है इधर, तो इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, चलिए ठीक है, बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो उधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधे यहाँ पे 2 कर देंगे, कुछ और नहीं करना है, पहले यही सब करना होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन देख लीजिए 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मेरा हिसाब से ये सही हो नहीं पा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं अगर हो जाएगा तो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे चलिए 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 कर दिए, तो यहाँ 2 जब 4 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 4 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन। ठीक है, और CH4 में कार्बन कितना, 1 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन कितना, 4 हो गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो देख लीजिए ये बैलेंस ही है रिएक्शन, मेरे हिसाब से तो बैलेंस है। ठीक है ना, तो बैलेंस है। उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, ये ग्लूकोज वाला बता रहा हूँ। जानते हैं कि हम लोग जो होते हैं कि श्वसन करते हैं, श्वसन का ही एक एग्जाम्पल है। श्वसन यानी रिस्पायरेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिस्पायरेशन बोलते हैं, और हिंदी में इसको श्वसन बोलते हैं। श्वसन माने जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ये सांस लेने का क्या जरूरत पड़ा, सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होती है,
उसका वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होती है हमारे ब्लड में आ जाती है, माने जितने भी ब्लड सेल होती है हमारे आरबीसी हो गया, इस सब के पास क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा रहती है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, जो है रोटी खाए, दाल खाए, तो वो सब जो होता है बाद में चल के वो टूट जाता, जो भी होता है ये सब कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट होता है। बाद में चल के ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये टूट के छोटे छोटे पार्टिकल टूट के ये लास्ट में जो छोटे मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है ना। और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं कि हमारे जो आरबीसी में जो होते हैं, आरबीसी में जो हमारे पास ऑक्सीजन का मात्रा होती है, ठीक है ना, मैंने रेड ब्लड सेल में जो होती है, रक्त कोशिकाओं में जो होती है ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। तो वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और पानी भी रहता है हमारे शरीर में, तो पानी है ही, जानते ही कि 70% वाटर से हमारा शरीर बना हुआ, ठीक है। तो उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है, जब ये अभिक्रिया करता है, तो उसके साथ CO2 निकलता है। वो CO2 को हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं। और जो पानी, कुछ मात्रा में पानी भी बनता है, ठीक है ना, वो पानी तो हमारे शरीर में ही रह जाता है, ठीक है ना। बाद में चल के वो जो गंदा हो गया, उसमें बहुत सारे जो गंदगी आ गए होंगे मॉलिक्यूल में, तो उसको हम लोग यूरिया के रूप में रिलीज आउट कर देते हैं। और प्लस उसके साथ साथ क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो इस तरह का ये अभिक्रिया जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि क्या हो रहा है, जब हम लोग पाचन कर रहे हैं, तो पाचन के समय जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट हो रहा है वो सब टूट जा रहा है किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। वही ग्लूकोज क्या हो रहा है, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो क्या बना दे रहा है, CO2 और H2 बना दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये भी क्या है, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक और है साग सब्जियों का विघटित होना। आप जानते हैं कि अगर साग सब्जी को अगर बहुत दिनों तक रख दिया जाए तो वो भी क्या होने लगते, गलने लगते, ठीक है ना। तो वो जब गलते हैं, जब इस प्रोसेस में वो जब गलने लगते हैं, तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी क्या होता है ना कि हीट का रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का अभिक्रिया भी क्या आ गया, किस में आ गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में आ गया। यानी साग सब्जियों का विघटित होना भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। यानी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। और प्लस इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग वही करते हैं, कार्बन 6 है इधर, तो इधर भी कार्बन 6 कर देते हैं। ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 12 है ना, तो यहाँ भी हमको ऑक्सीजन 12 करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन कर दिया, ठीक है ना। चलिए और कुछ हो सकता है क्या, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 6 2 12, मैंने कि टोटल इधर 18 ऑक्सीजन है, 18 ऑक्सीजन है, और एक 19 यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना तो पड़ेगा ही ना, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया, और उधर करने के लिए मुझे यहाँ 6 है और यहाँ 6 2 12 है, मीन्स टोटल 18 हो रहा है। उधर भी तो 18 करना पड़ेगा ना। या हाइड्रोजन देखते चलिए कितना हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, वहाँ भी 12 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, जहाँ तक तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही लग रहा है 12 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो वहाँ 12 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर H2 भी तो है, तो H2 को तो काट नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ H2 यूज होता है, ठीक है ना। तो देखते कैसे हो सकता है। चलिए आप लोग भी सीखिए कैसे। 12 हाइड्रोजन इधर है और इधर भी क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर यहाँ पर ही 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पर और दे दे तो इसमें, क्योंकि अगर कम देंगे तो नहीं होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे दिए कितना, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ 12 हो चुका है, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, तो उधर हम 12 हाइड्रोजन कर देते तो भी चलेगा क्या, नहीं। मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर 6 करके देखता हूँ, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, और 6 2 12 किया तो मेरे पास 24 हाइड्रोजन हो गए, और 24 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर हम 12 देते हैं, हाँ 12 देते हैं, तब भी देखते कितना हो रहा है। चलिए देखते हैं, अब इसको जोड़ के देखते कितना है। टोटल यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, टोटल यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 12 और 12, मैंने टोटल 24 हाइड्रोजन हमको इधर मिला, ठीक है। और कार्बन का मात्रा कितना है, 6 है, इधर कार्बन का मात्रा 6 है, 6 कार्बन है, कार्बन कितना है, 6 है, ठीक है। आपको तब ऐसा देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें गलत हो जाए, तो इसीलिए मैंने देखा, पूरी तरह से देख रहा हूँ। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन 6 है, और 12 6 18 और 6 24 है, मीन्स 24 ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। देखते हैं इधर भी 24 ऑक्सीजन है कि नहीं, इधर भी कार्बन 6 है। चलिए इधर कार्बन 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए
6 या 12 और यहाँ पर ही 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18। अच्छा 12 और 6 या 12, ठीक है ना। तो 12 मीन्स कितना ऑक्सीजन हो गया 24 ऑक्सीजन, मैंने 24 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। कितना ऑक्सीजन हो गया 24, ठीक है 24 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर हमको पता चलेगा कि 24 ऑक्सीजन है, इधर भी 24 ऑक्सीजन था, कार्बन 6 है, इधर भी कार्बन 6 है। चलिए हाइड्रोजन देख लेते हैं अब, हाइड्रोजन देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ 12 यहाँ 12 2 24 हो जाएगा, मीन्स 24 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 24 हाइड्रोजन है। मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, दोनों तरफ से सेटिस्फाई है, दोनों तरफ से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। दोनों तरफ से ये रासायनिक अभिक्रिया कैसा हो गया, संतुलित हो गया। तो इसमें मैंने पहले क्या किया कि यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 6 है, इधर कार्बन 6 उधर भी कर दिया। यहाँ पे H2 यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है ना। तो मैंने इसको 6 से बैलेंस किया, क्योंकि हर कुछ का देख रहे थे कि 6 से आ रहा। तो मैंने देखा कि हीट एंड ट्रायल मेथड इसमें भी लगाया मैंने कि 6 कर दिया, तो देखा कि तब पूरा तरह से बैलेंस हो गया। नहीं होता उस समय तो फिर मुझे आ गया प्रोसेस को और बढ़ाना पड़ता। इसलिए इस सब की अभिक्रिया जो होती है बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए सब कुछ को देख देख के दोनों तरफ में कितना बैलेंस हो रहा है वो देख देख के आपको पूरा काम को करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा भी गलती होता है तो पूरा इक्वेशन, पूरा समीकरण ही आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, खाली इतना दूर कर रखता हूँ, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये था ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल और ऊष्माक्षेपी के बारे में बताया, ठीक है ना। इसके बाद मैं अगला लेक्चर लूँगा, लेक्चर 8, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।